जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। नमस्कार सभी जाट भाइयों बहनों को। पिछले कुछ मैं तो कहूँ महीना डेढ़ महीने से पता नहीं क्यों आपस में कंट्रावर्शियल पॉइंट आ रहा है। बड़े दुख और खेद की बात है कि हमारे जाट भाई ही ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप जो है हिंदुओं को जाटों से अलग कर रहे हैं। मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरा कभी कोई प्रयास नहीं रहा किसी को भी अलग करने में या फूट डालने में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो पंडित भाई हो, चाहे वो बनिया भाई हो, चाहे एससी भाई हो। मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, शांति से जियो, सबसे बड़ा ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है। अब मैं अपने उन जाट भाइयों से प्रश्न मैं करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। भाई ये तो क्लियर है कि जाट जो है नेटिव नहीं है हिंदुस्तान के। कहने वाला कहते हैं हम यहाँ के हैं, लेकिन ये आप चाहें तो अपने एक काम कीजिए, आप लोग आप जिस भी गाँव के हैं अपना ब्लड निकलवाइए और पंडितों का निकलवाइए और मिलवाइए, डीएनए टेस्ट कराइए, तो आपका डीएनए कंजाइन करेगा। और फिर एक काम कीजिए, अपने गांव के बनियों का और जो और कौमें रहती हैं, कास्ट रहती हैं, उनका निकलवाइए। फिर देखिए आपसे मिलता है या नहीं मिलता। प्लीज़ चेक कर लीजिए इस बात को, ये आपके ब्लड के अंदर ही प्रूफ है। हमारा देखिए कमाल की बात, देखिए हमारा जो ब्लड ग्रुप है यूरोप में, ईरान, इराक में स्पष्ट मिलता है। तो ये तो क्लियर है आपके ब्लड से हो रहा है। मैं हिंदू मुस्लिम जाट के चक्कर में भी घुसता ही नहीं। ठीक है, उस समय में क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते थे, गाथ बोलते थे, जाट बोलते थे, आई डोंट नो, लेकिन बोलते इसका मतलब कोई ना कोई जो हमने हमला किया हिंदुस्तान पे यहाँ किया। और जबकि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि हर 100 साल में हिंदुस्तान के ऊपर हमले हुए और यहाँ पर आकर उन्होंने राज किया। अगर ये मैं कहूँ कि जाट्स आर द एशियंट रूलर ऑफ इंडिया, तो इसमें कोई भी बुराई भी नहीं है, ये तो शौकती नहीं है, ये ट्रुथ है। जैसे ह्यून्स थे, आज जो गुज्जर भाई हमारे ह्यून्स हैं भाई। अब आते हैं कि भाई जाट हिंदू हैं, मैंने मान लिया भाई मेजोरिटी जाट आज हिंदू हैं, लेकिन ये समझिए हिंदू शब्द कहाँ से आया। हिंदू शब्द सिंधु से आया है, जो कि फारसी, ईरान, इराक में सिंधु को बोलते थे। सिंधु, हिंदू और हिंदुस्तान, ये ऐसे वर्ड से चला है। चलिए अब हमारे भाई कहेंगे कि भाई ये तो हिंदू हैं, तो भाई बुरा मत मानो, तो इसका मतलब जाट पहले थे, धर्म बाद में अपनाया हमने। मैं हर अपने उस जाट भाई को, किसी भी भाई को एक बात पूछता हूँ, ये तो आपके ग्रंथ, आपकी मिथोलॉजी, मनुस्मृति कब लिखी गई, रामायण कब लिखी गई, महाभारत कब लिखी गई, इनकी डेटें चेक कर लीजिए। रामायण के टाइम में आर्यवर्त, भारत जब कहलाया, भरत के नाम पे हिंदुस्तान, तो इसका मतलब क्या था, हिंदू था उस समय के। आप अपनी किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, जो भी, वो में कहीं हिंदू लिखा है, आर्यंस लिखा है। सर आर्यंस मीन्स हम जाट भाई जितने थे इन्वेडर थे इंडिया में। अब हम इस बात पर चलते हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, जाट किसी धर्म का गुलाम नहीं है। रीज़न क्या है, जाट का अगर कोई धर्म है मेरे मुताबिक, तो वो उसकी धरती माता है, ज़मीन है। मेरे ख्याल से जितने भी धर्म हैं, जितने मिसल्स हैं, जितने, सब में जाट ने इत्तेफाक देखिए आप। अभी तो कई और पता लग रहे हैं हमें, मुस्लिम, सिख जाट, बिश्नोई जाट, अंजना जाट, कृष्ण, ये तो हैं ही कॉमन। एक सिख पंजाबी जाट, एक बिहारी जाट करके आ रहे हैं। बताइए कमाल की बात देखिए आप, जिनकी हम पूरी स्टडी कर रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे कन्वर्जन हुआ। जाट का केवल एक ही धर्म है, वो है धरती माता, और जो भी इस धरती पे जन्म जिन्होंने लिया है उसकी सेवा करना, जानवरों को खाना खिलाना, ना कि उनको मारना, बलि देना। हिंदू धर्म में बलि चढ़ती है, जाट कभी बलि नहीं चढ़ाता। उल्टा जाट तो पशु पालता है, घोड़े पालता है, ऊँट पालता है, सब कुछ पालता है। यहाँ तक कि जो खेती करता है तो चिड़ियाओं को दाना डालता है, सब कुछ करता है। वो पेड़ लगाता है, वन की पूजा करता है। जाट हमेशा, अगर सही मायने में देखा जाए, जाट का कोई धर्म है तो वो प्रकृति धर्म है। जाट इज़ द नियरेस्ट टू गॉड। मैं तो ये भी देखा है कई जगह, जाट मंदिरों में भी जाना पसंद नहीं करते भाइयों बहनों। जाट हमेशा, अब आर्य समाजी जाट कुछ, क्योंकि बेचारे को फुर्सत ही नहीं, मेहनत इतनी करता है। सुबह उठता है 4 बजे, भगवान का नाम लेता है, हल चलाता है, खेत में चला जाता है, ट्रैक्टर चलाता है, पैदा ही अकेला करता है। मैं तो जाट को हम किसान से जोड़ लेते हैं, जो किसी भी जाति का किसान है, क्लब करते, जो भी किसान है, सही मायने में वो असली धार्मिक है। सब उस बेचारे पे जुल्म करते हैं,
जो खेत से जाता है ना, जाता मैं तो देखता हूँ कई बार, खेत से चलता चलता व्यक्ति ना बेचारे किसान की बाल तोड़ लेगा, फ्रूट तोड़ लेगा, तो किसका लॉस है? अल्टीमेट किसान का है। मैं जाट को किसान को इसलिए बोलता हूँ ज़्यादातर, रीज़न क्या है, क्योंकि जाट भाई हमारे 80% किसान है। तो जाट और किसान मेरे हिसाब से एक ही है, ये चाहे किसी धर्म में हो, क्योंकि ज़मीन के मालिक है, ये भू माफिया है। भू के मालिक के मतलब माफिया क्या मतलब, ज़मीन के ही मालिक हैं ये धर्म नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं, अमन चांद चाहते हैं। ये कहते हैं भाई शांति से मुझे मेरी ज़मीन के साथ रहने दो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। ये सबसे बड़ी क्वायत है। और जो भाई भी आज अगर हिंदू देख रहा है, मुस्लिम देख रहा है, सिख देख रहा है, कोई देखे, सबसे पहले मेरी बात को समझने से पहले किसान को ध्यान से देखे, फिर किसान के बाद जाट, क्योंकि जाट क्या एक्चुअली के 80% किसान जाट ही है। ये तो आप गाँव से बाहर माइग्रेशन करके शहरों में आने लगे। तो मेरी बात को आप नेगेटिव ना लेते हुए जरा ये समझें कि जाट का धर्म इसलिए क्योंकि जाट प्रकृति का पुजारी है, और धर्म में आडंबर, सुन लिए, अंधविश्वास होता है। जाट जिसको कभी भी पसंद नहीं करता। तो इसी के साथ भाइयों बहनों, कोई भी समस्या तो कोई बात नहीं, बैठ के सॉल्व करते हैं, विवाद का विषय नहीं है। इस जय जाट, धन्यवाद। अगर आपको भी है लोन की जरूरत, अगर आप भटक रहे हैं बैंक टू बैंक, करेगा हर चिंता को दूर पनावा कैपिटल फाइनेंस, 100% अप्रूवल। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें 9999885350 पर।